इस होली को हम लोग हुड़दंग होली कहते हैं। इन लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। मैंने बेलपत्र वगैरह तोड़ के चले आए बाबा की नगरी हरिगिरी धाम। और जब भी गांव आते हैं तो कोशिश करते हैं कि बाबा से मिलने के लिए आए। मैंने जल वगैरह इनार में से भरा और उसके बाद अच्छे से धो भी लिया और अच्छे से उसी लोटकी में जल भर के रख दिए और फिर बेलपत्र वगैरह धो के फूल धो के दूध में डाल दिया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अच्छे से ये जो फूल बचा हुआ था, जो बेलपत्र बचा हुआ था, और उसको भी अच्छे से धोने का काम किया और फिर वो भी जल में डाल दिए जो हम बाबा पे चढ़ाने वाले हैं। और ये करने में बड़ा सुकून आता है। बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े और बाबा तो दिल में है ही। चलिए सबसे पहले मैंने बाबा पे दूध चढ़ाया और दूध चढ़ा रहे हैं तो फूल जो है अटक जाता है, तो फिर मैंने फूल भी निकाल के बाबा पे चढ़ाने का काम किया। इधर चचा श्री भी पूजा कर रहे हैं और फिर मैंने जल को हाथ में लिया और जल चढ़ाया। और बाबा तो एक लोटा जल और बेलपत्र पे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं तो बाबा का भक्त हूँ। मैं चाहता हूँ मुझसे जितना हो पाए उतना ले जाऊँ, फूल भी ले जाऊँ। गुलाब के फूल भी ले गया था इसीलिए। और आप लोग कब पूजा करते हैं भोले बाबा की? आप लोग क्या सिर्फ शिवरात्रि में पूजा करते हैं या सोमवारी को करते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, उनको हर एक दिन पूजा करता हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से होली भी मनाया मैंने, ठीक है। आगे आपको धीरे धीरे आप जब देखोगे जब होली क्यों मनाया जाता है, ये बातें भी मैंने बताने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। हमारे जैसे लोग भोले बाबा पे सोमवारी और शिवरात्रि में ही जल नहीं चढ़ाते हैं। हर एक दिन हर एक पर्व में बाबा का नाम लेते हैं और सबसे पहले बाबा पे ही मल्यार्पण करते हैं। और बाबा हमारे लिए तो सब कुछ है। हर हर महादेव। आप लोग अगर बोर हो गए होंगे हमारे पूजा पाठ से तो स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं बोर हुए होंगे तो देखिए, मैंने तो 4 केजी अबीर लिया था और 4 केजी अबीर लिया था तो 4 पॉलीथीन था, 4 बैग था, तो चारों में से निकाले और बाबा पे अच्छे से अबीर चढ़ाने का भी काम किए। और बहुत अच्छा लगता है कि बाबा पे सबसे पहले अबीर चढ़ाए। ये हमारे ज़िंदगी का लगता है सबसे खूबसूरत पल है, क्योंकि ये सब पल हर एक दिन नहीं आता है, साल में सिर्फ एक बार आता है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबा मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं गांव नहीं आता तो मेरा दिली इच्छा था कि मैं बनारस जाऊं। वहाँ पे मशान में बहुत अच्छा होली होता है और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि बनारस जाए, बाबा की नगरी, महाकाल की नगरी काशी जाएं और वहाँ पे भी बहुत अच्छे से होली खेले भक्तों के साथ। भोले बाबा के अटूट प्रेम में जो डूबे रहते हैं उन लोगों के साथ भी अच्छे से होली खेले। और वृंदावन में भी काफ़ी अच्छा होली होता है। वृंदावन और काशी दोनों की अपनी अपनी पहचान है। आप लोग भी होली किस तरह से मनाए हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ब्लॉग में बने रहिए। गांव में मैंने कैसे होली मनाया बाबा के साथ तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से होली मना रहे हैं, और गांव में मैंने कैसे होली मनाया वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। और आप सब हर हर महादेव की कमेंट जरूर कर देना। चलिए, होली का शुरुआत जो है हो चुका है, ठीक है। आज ही होली है। और होली क्यों मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए हम हर किसी को मानते हैं, हर एक भगवान को मानते हैं, ठीक ना। और सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं हर एक भगवान को मानते हैं, हर एक ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं, आप सब हमारे अगर ऑडियंस होंगे, अगर आप हमें वीडियो लगातार देखते होंगे तो ये देखते होंगे कि मैं महाकाल के प्रति कुछ ज़्यादा ही रहता हूँ। पता नहीं क्या है नहीं है, अब हमारे पिता हैं तो उनके प्रति हमेशा लगाव रहता है, ये चीज़ तो है ही। अब होली क्यों मनाया जाता है, इस प्रश्न को थोड़ा जान लेते हैं, इसका जवाब जान लेते हैं, ठीक है। तो होली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक राक्षस के घर जो है ना, एक भगवान के भक्त पैदा लिए और वो अपने पिता को इतने हद तक परेशान कर दिए कि उनको मानना पड़ा कि भगवान सच में होता है। प्रहलाद की कहानी आप लोग सुने होंगे, क्योंकि उससे भी पहले थोड़ा जान लेते हैं। हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे, ठीक है, राक्षस थे, और उन्होंने काफ़ी तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। तो ब्रह्म देवता जो है प्रसन्न हुए, और ब्रह्म देवता प्रसन्न हुए
तो उन्होंने कहा उनसे, राक्षस से, हिरण्यकश्यप से, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान हमें अमर कर दो। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्म देवता को बोला मुझे अमर का वरदान दीजिए। तो ब्रह्म देवता बोलते हैं मैं तो किसी को अमर का वरदान नहीं दे सकता हूँ, अमरत्व का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे अगर पैदा लिया है तो मरेगा जरूर। तो फिर उनका चालाकी देखिए हिरण्यकश्यप का। उन्होंने कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई ज़मीन पे मार सके, ना आसमान में मार सके, ना घर के बाहर मार सके, ना घर के अंदर मार सके, ना मुझे दिन में मार सके, ना मुझे रात में मार सके। उनको लगा अगर इस तरह की बातें अगर मुझे वरदान मिल जाती है तो मैं तो अमर ऐसे भी हो जाऊंगा। तो ब्रह्म देवता मुस्कुराते हुए उसे बोलते हैं तथास्तु, ठीक है। तो इस तरह के वरदान मिला था उसे, वो अपने आप को अमर समझते थे, ठीक है। और उन्हें ब्रह्म देवता से वरदान मिला था। तो उनका आतंक जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे पृथ्वी पे चल रहा था। उसी वक्त उनके घर प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद जो है हरि का गुणगान करते थे, हरि के भक्त थे। जो है राक्षस कुल में जन्म तो लिए लेकिन वो हरि के भक्त थे। वो पिता के अगेंस्ट रहते थे। उनके पिता बोलते थे कि मैं ही भगवान हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ। उनके अपने पिता से हमेशा उनका टकराव रहता था, क्योंकि उनका पिता अपने आप को भगवान समझते थे और प्रहलाद जो है वो हरि को भगवान समझते थे, भगवान विष्णु को भगवान समझते थे, ठीक है। बहुत सारे हथकंडे अपनाए लेकिन प्रहलाद को नहीं मार सके उनके पिता हिरण्यकश्यप, क्योंकि वो हरि के चेला थे, हरि के भक्त थे। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन्होंने कहा भैया आप टेंशन क्यों लेते हो, हम जो है ना प्रहलाद को अपने गोद में लेके उस चादर को ओढ़ के बैठ जाते हैं, जिस चादर को ओढ़ के बैठने के बाद हम नहीं जल सकते हैं लेकिन प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। पूरा अच्छे से लगाया गया, आग वगैरह, और उसमें जाके चादर ओढ़ के होलिका बैठ गई और उसके गोद में प्रहलाद बैठ गई। लेकिन भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि चादर उड़ के प्रहलाद के शरीर पे आ गया और होलिका जो है जल के राख हो गई, ठीक है। तो इस तरह की से हम लोग होलिका दहन भी मनाते हैं होली से एक दिन पहले। और उसके बाद नरसिंह अवतार में हमारे श्री हरि आए और हिरण्यकश्यप का वध किए, इसीलिए हम लोग होली मनाते हैं। और आप सभी को होली की ढेर सारा शुभकामना, होली मुबारक हो। और ब्लॉग में अच्छे से अच्छे चीज़ें जो हमें अपने गांव में होगी वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ये हमारे भाई हैं, ये भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मधुकेश भाई के पास आया तो इन्होंने पूरा अबीर जो है ये देखिए अच्छे से लगा दिया, और मैंने भी कोई कसर छोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छे से मैंने भी लगाने का काम किया। और उसके बाद ये मधुकेश भाई का भतीजा के साथ भी थोड़ा होली खेले, फिर घर आए तो थोड़ा खाना भी खाए, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा हालात इतना ख़राब किया, गोबर देना शुरू कर दिया। मैंने तो भाभी पे थोड़ा अबीर डाला और भाभी से आशीर्वाद भी लिया, और भाभी ने भी काफ़ी अच्छे से मुझे थोड़ा लगा दिया। और आप लोग कैसे खेलते हैं होली बताइएगा। ये हमारी पड़ोस की भाभी हैं और इधर मेरी भाई बहन भी होली खेल रहे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये जो है हमारी पड़ोस की ही बड़ी भाभी हैं, इन्होंने भी मुझे थोड़ा अबीर लगा दिया। और ये भाई साहब की तो हालात ही ख़राब कर दिया पूरा, ये देख लीजिए, शर्ट फाड़ दिया। और ये तो विभूति भैया इनको रोक के फाड़ना चाह रहे थे लेकिन मैंने इनको बचा लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सीन तो देखने वाला है। होली में ये लोग मेरा भी बात नहीं माने। चलिए जो भी हो, आप सभी को हैप्पी होली।